हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टीजीटी यूपी टीजीटी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। यूपी टीजीटी 2021 का पेपर है ये, और ये है TG 61 सीरीज़ C। इस सीरीज़ का पेपर है ये, और यहाँ पर जो आपको आंसर्स बताए जा रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। ओके, सो ये यहाँ पर प्लस पॉइंट है कि आपको जो आंसर्स बताए जाएंगे वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है, तो किसी भी तरीके का कोई डाउट का मतलब है नहीं, क्योंकि जो उनके द्वारा माने गए आंसर्स हैं वही हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डैश इज़ नॉट फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। क्या है जो कि सभी प्लांट सेल में, ज़्यादातर सभी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता? सेंट्रियोल, अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, 70 एस राइबोसोम्स या 80 एस राइबोसोम। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, सेंट्रियोल। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बर। एम्बर इज़ अ फॉसिलाइज्ड फॉर्म, मतलब एम्बर जो है वो एक जीवाश्म रूप है, लेकिन किसका? पेट्रीफाइड प्लांट ऑर्गन का, लीफ कोल का, हार्डन रेजिनस सिक्रीशन का, या स्यूडो फॉसिल का। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हार्डन रेजिनस सिक्रीशन, मतलब रेजिन स्राव का ठोस रूप का। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ ड्वार्फ शूट विद 2 नीडल्स इज फाउंड इन। ड्वार्फ शूट विद 2 नीडल्स किस में पाई जाती है? पाइनस जेरार्डियाना में, पाइनस लॉन्जीफोलिया में, पाइनस मोनोफाइला में, या पाइनस साइलवेस्ट्रिस में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाइनस साइलवेस्ट्रिस में। पाइनस साइलवेस्ट्रिस में ड्वार्फ शूट विद 2 नीडल्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉडिक्यूल्स। लॉडिक्यूल्स इन फैमिली ग्रैमिनी। फैमिली ग्रैमिनी में लॉडिक्यूल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेरियंथ। लॉडिक्यूल्स जो हैं वो पेरियंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉकरोच की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज़ फाउंड इन। एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो टेंटोरियम है वो किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हेड में पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ साइकस। साइकस के स्पर्मेटोजोइड्स कैसे होते हैं? साइकस के स्पर्मेटोजोइड कैसे होते हैं? टॉप शेप्ड होते हैं, मल्टीसिलिएटेड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया कि इन पाइला हाउ मैनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेडिला। रेडिला की हर रो में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं पाइला में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 2 1 1 1 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। जो आपको कोड्स दिए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए ज़रा कोड्स जो आपको दिए गए हैं इसमें यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग ए का 3 होगा नियोमॉर्फ। नियोमॉर्फ मतलब प्रोड्यूस अ फिनोटाइप डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड जीन। ओके, बी का 2 होगा। बी का 2 का मतलब एपिस्टेटिक जीन। एपिस्टेटिक जीन का मतलब हो जाता है मास्किंग द एक्शन ऑफ अनदर जीन, दूसरे जीन के एक्शन को मास्क कर देना, मतलब छिपा देना। उसके बाद सी कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस जैसे कि एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसमें होता क्या है, अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। ठीक है, 2 जीन्स के द्वारा जो है कैरेक्टर कंट्रोल किया जाएगा। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है इंटर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। तो इसका सही ऑप्शन ए है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आरक्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज। ऑर्गेनिक एसिड्स का जो आरक्यू है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा मोर देन 1, एक से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है डैश वॉज नॉट गिवन बाय डार्विन। इनमें से क्या डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया है? तो डार्विन के द्वारा इनमें से ना पैनजेनेसिस दी गई ना म्यूटेशन, मतलब बोथ आंसर होगा। इन दोनों में से कुछ भी नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ। एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ। किसकी वॉल के द्वारा बाउंडेड होते हैं?
तो इसका सही आंसर जो माना गया है वो है मेगास्पोर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम, लिटमस ऑब्टेन किया जाता है किससे? ऑब्वियसली लाइकेन से। ओके, लाइकेन जो है वो एक इंडिकेटर भी है पॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि इनमें से कौन सा कोडॉन है जो कि जनरली कोड करता है वेलाइन के लिए, लेकिन इसके साथ साथ कोड करता है फॉर्मेलेटेड मीथियोनिन के लिए, जो कि स्टार्टिंग अमीनो एसिड होता है प्रोकैरियोट्स में। सो इनिशिएटर कोडॉन की तरह, मतलब इसको भी कोड करता है और वेलाइन को तो कोड करता ही करता है। तो इसका सही आंसर है GUG A। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया कि समटाइम्स अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूस मैनी सेकेंडरी इफेक्ट। काफ़ी बार एक सिंगल जीन जो होता है वो काफ़ी सारे सेकेंडरी इफेक्ट भी शो कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। तो ऐसा किस में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा प्लियोट्रॉपी। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है द पैक्टिन ऑफ कोलम्बा दैट इज पिजन इज डिराइव्ड फ्रॉम। पैक्टिन जो है पिजन का वो किससे डिराइव किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कोरॉइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि डैश इज द इंट्रैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। ना तो एक को तो फ़ायदा होगा, ठीक है, और एक को ना तो फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा, मतलब ज़ीरो इफेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा कमेंसलिज्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया एक ऐसा रिलेशनशिप बताना है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच में जो कि डिफरेंट ऑर्डर के हों। तो डिफरेंट ऑर्डर के जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स हैं उनके बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, क्योंकि B और C फूड साइकिल का भी होता है, फूड वेब का भी रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कि रेड ड्रॉप इफेक्ट किसके द्वारा स्टडी किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा इमर्जन के द्वारा स्टडी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि विच वुड इज़ यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। कौन सी वुड है जो कि रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए यूज़ होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, सॉरिया रोबस्टा। ओके, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, वाज डिराइव्ड बाय, किसके द्वारा डिराइव की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि इन फैमिली कैरियोफाइलेसी प्लेसेंटा किस टाइप का होता है? तो प्लेसेंटा इनमें होता है फ्री सेंट्रल टाइप होता है कुछ इस तरह का। ओके, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि द हाइंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर मॉडिफाइड इनटू लिटिल हेल्टेयर्स ड्यूरिंग द फ्लाइट। फ्लाइट के दौरान ये जो हैं ये क्या हो जाते हैं? बीट नहीं होते हैं, बीट होते हैं सेम रेट से जैसे कि 4 विंग्स होते हैं उसी की तरह, या फिर 4 विंग से ज़्यादा बीट होते हैं, या फिर 4 विंग से कम बीट होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर B। तो ये जो हेल्टर्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही बीट होते हैं जैसे कि 4 विंग्स बीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व्ड। किस तरीके के फॉसिल में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व किया जाता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा पेट्रिफिकेशन। ओके, मैं हिंदी के जो हैं क्वेश्चंस वो भी आपको शो कर देती हूँ एक बार, हिंदी में जो दिए गए हैं, ओके, जिससे कि आप वो भी पढ़ लें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि विच इज़ द फंक्शन ऑफ कैबर्स ऑर्गन। इनमें से व्हाट इज़ द फंक्शन? कैबर्स ऑर्गन का यूनियो में जो कैबर्स ऑर्गन पाए जाते हैं उन कैबर्स ऑर्गन का फंक्शन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एक्सक्रीटरी, उनका एक्सक्रीशन का काम होता है। 25 में बोला गया था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या नहीं कर सकता? तो वो पेरिस्टाल्सिस जो है उसको स्टिमुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन समझे हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।